श्री राम। अक्षय तृतीया का पौराणिक संदर्भ क्या है? ऋषिकेश के महत्व पर प्रकाश करने की कृपा करें। ये जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विकास किया, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया गया। 4 युग में जो त्रेता युग है, इसका प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ। और अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें अन्य विचार नहीं किए जाएं। अक्षय तृतीया है क्योंकि वैशाख का महीना है, मेष राशि के सूर्य होते हैं और शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। इसलिए जितने भी शुभ कार्य हैं बिना किसी मुहूर्त देखे अक्षय तृतीया से प्रारंभ किए जाएं। अभी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में सामूहिक विवाह एक साथ 100-200 व्यक्तियों के अच्छी व्यवस्था है, अच्छा विचार है। सामूहिक रूप में मतलब खर्चे इत्यादि और फिर मिलने जुलने वाले सब एक साथ ही इकट्ठे होके आराम से हो जाता है, अच्छे ढंग से हो सकता है। उसमें फिर ये भी नहीं होता क्योंकि देखा देखी उसने विवाह में इतना खर्च किया तो हम इतना करें, ऐसा फिर वो सब बातें हट जाती हैं। तो इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था है। तो उसमें वास्तविक में तो ज्योतिष के हिसाब से देखना पड़ता है, बृहस्पति और सूर्य इनकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। लगन शोध विधि समय सुनाई, मतलब लग्न का शोधन करके किस लग्न में, क्योंकि लग्न का बल बहुत अधिक माना गया है। चंद्रमा का जैसे 100 है, नक्षत्र का 60 है और लग्न का 1000 है, तो मतलब लग्न का बल बहुत अधिक है। तो लग्न अगर सही देख ली जाए तो फिर उसमें कुछ चाहे यात्रा करनी है या जो भी मुहूर्त हम निकाल रहे हैं जिस भी कार्य विशेष के लिए, तो वो अच्छे ढंग से परिणाम दे सकता है। ये जितने भी आकाशीय ग्रह इत्यादि हैं, इनका हमारे मन बुद्धि पे असर होता है। और फिर जन्म के समय हमारे जो जन्माक्षर में जो ग्रह इत्यादि जिस जिस स्थान पे थे उसका वर्तमान में कैसा असर होगा, तो वो सब विचार करके ज्योतिष एक बहुत बृहद शास्त्र है ज्योतिष। जो भी है, तो हम केवल अक्षय तृतीया के विषय में बता रहे थे कि अक्षय तृतीया जो है, इस दिन सामूहिक विवाह इत्यादि करके उसमें गुरु बृहस्पति कहाँ है, कैसे हैं, या सूर्य कहाँ है, क्या है, चंद्रमा अनुकूल है या नहीं है, अन्य ग्रह इत्यादि अनुकूल है या नहीं है, वो सब ज्यादा विचार न करके अक्षय तृतीया है भाई, आज तो अक्षय तृतीया है। मतलब जितने भी शुभ कार्य हैं जिनका परिणाम हमको सुखद मिलने वाला है या सुखद मिलने की संभावना है, उसके लिए अक्षय मिले, जिसका क्षय न हो। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई भी प्रकृति जो है क्षरणशील है। अक्षर तो एकमात्र परमात्मा है और सब क्षरणशील हैं। अक्षय तो परमात्मा ही है, उनका क्षय नहीं होता है। वैसे शुभ कार्यों का भी क्षय नहीं होता है, परंतु भोगने से पुण्य छीने,
पुण्य क्षीण होते हैं। निज मुख कहे सुकृत जय भांति, छीजई निश्चय दिन और राति। अपने मुख से अपने सुकृत का वर्णन करो, वो कहा जाता है। राजा नहुष अपने पुण्य के आधार पे स्वर्ग गए। अब इंद्र ने नजदीक बैठने के लिए आसन दिया, इंद्रासन मिल गया। पूछा कि इंद्र तो बहुत चतुर आदमी, बहुत चतुर। उसने सोचा कि इस पृथ्वी के मानव को अपने आसन पर बैठाना कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक उचित होगा, परंतु इतना पुण्य सुकृत करके आया है तो इसको हटाया नहीं जा सकता। पूछा कि मैं ये तो जानता हूं कि आपने बहुत अधिक पुण्य सुकृत किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग में आए हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन कौन से पुण्य किए जिससे आपको ये स्थान प्राप्त हुआ है। और जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे फिर हम अपने विषय में स्वयं बखान करना शुरू कर देते हैं। नहुष ने ऐसा ही किया। तो निज मुख कहे सुकृत जैव, अपने मुख से अपना पाप कह दें, पाप का क्षरण होगा, सुनने वालों के पास पहुंचेगा। और अपने मुख से अपना पुण्य कहें, वो भी सुनने वालों के पास पहुंचेगा, क्षरण होता है। तो ये अक्षय तृतीया है। इस दिन किया हुआ पुण्य सुकृत जो है उसका क्षरण नहीं होता है, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे ऋषिकेश है तो ऋषि यानी इंद्रिय, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। ये इंद्रिय बहुत बलवान है, परंतु इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जीवात्मा है, एक से एक नियंत्रित होते हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं हमको बलात् इधर उधर ले जाती हैं, परंतु उसमें हमारा मन का साथ मिलना चाहिए। वो ऐसा रूपक दिया जाता है कि भाई इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, तो रथ को जिस दिशा में ले जाना चाहे, अगर मन रूपी लगाम हमारे हाथ में है तो इंद्रियां बिचारी, इंद्रिय रूपी घोड़े यत्र तत्र नहीं भटक सकते, नहीं भटक सकते। हमारा मन अगर हमारे बस में है तो फिर शरीर इधर उधर नहीं भटकेगा, इधर उधर के रूप में, इधर उधर के शब्द में, इधर उधर स्पर्श इत्यादि में, आवागमन आना जाने में। तो ये ऋषिक मतलब इंद्रियों के स्वामी जो हैं परमात्मा हैं, और जीवात्मा का स्वामी परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। परमात्मा जो है उनकी चेतना से जीवात्मा चेतन होता है, उनकी चेतना से देवता, शरीर के देवता, जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, नासिका के अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के दिशा हैं, नेत्र के सूर्य हैं, तो हर एक इंद्रियों के देवता हैं। तो जहाँ ये देवता कब चेतन होते हैं, जीवात्मा की चेतना से। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाता है तो यह सब इंद्रियों गोलक, इंद्रियों के स्थान वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये जो नेत्र गोलक दिखाई देता है, नेत्र की जो इंद्री है वो हमको नहीं दिखाई देती, घ्राण हमको नासिका का ये बाह्य रूप दिखाई देता है, इसमें जो इंद्रिय है वो नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये सबका स्वामी जो है परमात्मा है, नारायण है। इस क्षेत्र विशेष का नाम वैसे तो कुब्जामर्क, कुब्जामर्क मतलब
टेढ़ा एक आम का पेड़ था ऋषिकेश में, तो उस के नीचे एक महापुरुष साधना किए और उसी से इसका नाम कुब्जामठ क्षेत्र पड़ा और इस क्षेत्र विशेष का नाम पूरा ये है। और फिर माँ गंगा तो यहाँ किनारे पे बहती ही है। संतों का, भगवान का चरण दर्शन का विशेष लाभ होता है, अर्थात हमारी दृष्टि संतों के चरण में हो, भगवान के चरणों में हो, दोनों लाभ मिलते हैं। चरण में दृष्टि जाने से हमारे आचरण सुधरते हैं, हमारा आचरण सही होता है। अपने आचरण को सही रखने के लिए, करने के लिए चरण का ध्यान, अर्थात अभिमान अहंकार हमारा गलित होता है। जब व्यक्ति अहंकार और अभिमान से रहित होता है तो उसका आचरण सही हो जाता है। जब हमारे अंदर अभिमान और अहंकार भरा होता है तो हम किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं कि नहीं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, और फिर हम अपनी बुद्धि के द्वारा, तर्कों के द्वारा, दलीलों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। हम जो भी बोलते हैं उसमें भी अधिकांश हर एक व्यक्ति जो है अपना श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता हुआ नजर आता है। अपनी कुछ विशिष्टताएं बताने के लिए ही ये सब वार्ता होती है। तो ये सब ऋषिकेश, ये यहाँ के स्वामी जो हैं भरत जी महाराज हैं। भरत जी महाराज हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। चतुर्भुज नारायण हैं वो। जब भगवान परिपूर्णतम श्री राम भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो विष्णु जो हैं भरत बनते हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले देवता। इसीलिए यहाँ ये, वैसे सतयुग में इनका नाम ऋषिकेश रहता है, फिर त्रेता में इनका नाम भरत हो जाता है। ये जो भरत मंदिर आज दिखाई दे रहा है, मंदिर तो बहुत पुराना नहीं है, परंतु अभी बहुत नया भी नहीं है, बहुत नया भी नहीं है। लगभग 1100-1200 साल पहले का होगा। उसमें भी अभी जो दिखाई दे रहा है ये तो बीच में जीर्णोद्धार इत्यादि हुआ होगा, जो भी है। तो पर ऋषिकेश, यहाँ के जो ऋषिकेश भगवान नारायण इंद्रियों के स्वामी, वो तो बहुत लंबे समय से यहाँ विराजमान हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वामी रामानंदाचार्य जी के पिताश्री ने यहाँ आके साधना की थी और यहाँ से उनको फिर वरदान इत्यादि मिला था। तो आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, उनके चरण दर्शन का विशेष महत्व है। लोग परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा आप सब जानते हैं। 108 जो ब्रह्म का नंबर है, ब र ह म, ये 4 जो अक्षर हैं इसमें क वर्ग से गिनते हुए ब र ह म चारों को गिनेंगे तो 108 संख्या आएगी। इसलिए 108 हम परिक्रमा करते हैं, महापुरुषों के नाम के साथ हम जोड़ते हैं। श्री श्री 108 माला जो है 108 की रखते हैं। ये सब 108 का अंक बड़ा ब्रह्म का नंबर है, परमात्मा का सूचक है। 108 परिक्रमा की जाती है और भगवान के चरण दर्शन होते हैं, अर्थात हमारा अहंकार गलित हो, अभिमान गलित हो। परंतु लोग और अभिमान लेके, हम तो भरत जी के चरण दर्शन किए हैं, आप कभी किए हो? अपने आप में हमने नहीं किया है। परंतु लोग उसमें सोचते हैं कि हम इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने नहीं किया है, हमने किया है।
हम परिक्रमा किए हैं, ये नहीं किया है। वो कहा जाता है हज यात्रा पे कोई एक अच्छे संत जा रहे थे, उनका लड़का उनके साथ में था और भी काफिला काफला जो भी कहें वो सब भी साथ में था। जब एक दिन पैदल यात्रा होती थी उसमें, तो चलते चलते थक गए थे, शाम को जल्दी सो गए। वैसे जो तीर्थ यात्री हैं, हज यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा, तो वो सब 5 बार, वैसे तो अभी रोजा भी शुरू हो गया है, रमजान का महीना है, तो इसमें भी मतलब प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करें और इसके साथ कोई नेक काम करो, कोई पवित्र काम करो, तब रोजा आपका सफल होता है। यह नहीं कि रोजा व्रत कर लिया केवल और खाने पीने पे तो हमने संयम रखा, परंतु कोई नेक काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भला काम नहीं किया, तो वो बेकार हो जाता है। तो एक दिन वो सब शाम के समय थके हुए थे, सब लोग सो गए। शायद इब्राहिम था, कौन था ठीक से नाम नहीं याद, तो वो उठे और उनका बच्चा भी उठ गया। दोनों ने नमाज, खुदा की इबादत की, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बेटे ने कहा कि देखो ये क्या हज यात्रा करेंगे, बड़े सो रहे हैं। पिता ने बेटे से कहा कि अगर इनके साथ तू भी सोता रहता तो अच्छा था, तूने खुदा की इबादत तो की, परंतु तेरे अंदर श्रेष्ठता का अभिमान आ गया कि मैंने अच्छा कार्य किया है और ये सब लोग जो हैं नहीं कर पाए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये निकृष्ट हैं। ये भाव जो है ये घातक है, ये भाव घातक है। हम प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, दूसरे लोग सोते रहते हैं, इसका अभिमान किसी भी प्रकार से अपने अंदर जो अभिमान और अहंकार आता है वो हमको पतन के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए कभी भी, वैसे तो कहा जाता है कृतम न मन्ये, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा कार्य करो उसको कुएं में छोड़ दो, उसको अपना नहीं मानो। कृतम न मन्ये, उसको अपना नहीं मानो कि हमने किया है। ना इदम मम, आहुति में इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए है। तो इस प्रकार से पवित्र विचारधारा है। तो ये चरण का ध्यान, चरण का दर्शन, चरण का दर्शन बताता है कि हमारा अहंकार गलित होना चाहिए। हम उनकी चरण धूलि के सदृश भी नहीं हैं, हम उनके चरण तक पहुंचने लायक भी नहीं हैं। जहाँ उनके चरण हैं पहुँचे हैं वहाँ तक हमारी गति नहीं है, नहीं पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से। और वैसे भगवान के चरण के जो चिन्ह हैं 24-24 दोनों में हैं, कहीं 22-22 का प्रमाण आता है। तो वो चरण चिन्ह जो हैं भगवान का ध्यान में हमको लगाते हैं, मन की एकाग्रता होती है। और जो हमारा चंचल मन है, जैसे अंकुश एक है, तो हमारा मन अगर हाथी जैसा बलवान है तो उसके ऊपर अंकुश लगा के उसको बस में किया जा सकता है। इस प्रकार से चरण चिन्हों की बड़ी महिमा है। तो ये ऋषिकेश का महत्व, जहाँ साक्षात नारायण जिसके स्वामी हैं ऋषिकेश, और प्राचीन समय से गंगा के तट पे, जब से गंगा भूमंडल पे आई तब से फिर यहाँ ऋषि महर्षि गंगा के तट पे स्नान इत्यादि करके भजन साधन में लगे। अच्छे अच्छे संत इस ऋषिकेश में, स्वामी राम तीर्थ इत्यादि सब, अभी यहाँ आगे चल के राम तीर्थ गुफा भी है, फिर
वशिष्ठ गुफा है, ऐसे सब प्राचीन समय में कुछ कोटि के ऋषि महर्षि सब यहाँ इस ऋषिकेश में भजन साधन करते आए हैं, करते रहे हैं। पहले काली कमली वाले बाबा और फिर एक उड़िया बाबा, शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी। तो इस प्रकार से कुछ महात्माओं ने इस ऋषिकेश की महिमा गरिमा को बहुत बढ़ाया। तो बस अक्षय तृतीया को सद्कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमको आह्वान किया है, हमको सत्कर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ऋषिकेश गंगा, वैसे तो गंगा का तट सभी पवित्र हैं, परंतु ऋषिकेश में गंगा एक हो जाती है। यहाँ से आगे सप्त सरोवर पे गंगा फिर भिन्न भिन्न शाखाओं में बट जाती है। ऊपर तो गंगा हजारों शाखाओं में बटी हुई है, फिर जुड़ते 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 उसकी प्रधान तीन, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, तो तीन, और फिर उनमें कितनी सरिताएं मिलती जाती हैं, सहस्त्र धाराएं हैं सब, तो वो सब मिलके फिर यहाँ ऋषिकेश में एक होती है। और ऋषिकेश का ये जो माया कुंड का क्षेत्र है, एक बार विचार हुआ, यहाँ का ऋषिकेश मंडल बैठ के यहाँ विचार कर रहा था कि भाई इसका नाम माया कुंड रखा है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। नाम बदलने के लिए विचार हो रहा था कि नाम इसका बदला जाए। उसमें एक संत ने कहा कि पहले इसका पौराणिक महत्व जानना चाहिए, माया कुंड क्या है, कैसा है और क्यों नाम हुआ है। तो यहाँ एक केदार खंड, नंद प्रयाग के कुछ ब्राह्मणों ने एक ग्रंथ की रचना की, केदार कल्प और केदार खंड। तो उस केदार खंड में हरिद्वार से ऊपर केदार, बद्री, गंगोत्री इत्यादि सब तीर्थों का उल्लेख है और सबकी महिमा बताई गई है कि किस किस प्रकार से उनका सेवन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। तो माया कुंड का भी उसमें वर्णन है, त्रिवेणी का भी वर्णन है, आगे वसुधारा है उसका भी वर्णन है, सामने उस पार है। तो इस प्रकार से माया कुंड, तो यहाँ एक ब्राह्मण देवता तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि भगवान हम आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो सारा संसार तो माया से बचने की कोशिश करता है, संत महापुरुष विशेष रूप में माया से बच के परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अब बस प्रभु इच्छा है, आपका दर्शन लाभ मिल गया, अब माया और समझ में आ जाए कि माया क्या है, कैसी है, माया को और देख लेते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, पहले एक बार डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाए, वो स्नान किए तो एक रूप बदल गया, एक लड़की बन गए। फिर तो कोई आया राजा या राजकुमार, वो उसने उसका पानी ग्रहण कर लिया, प्रणय संबंध जुड़ गया, प्रणय संबंध हो जाने के बाद उनकी संतान हुई और बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। फिर राजा किसी युद्ध में, बहुत लंबी कथा है वो, सारांश में, तो वो राजा युद्ध में पराजित हुए, मर गए। तो ये सती होने के लिए उनके साथ अग्निदाह करने के लिए साथ में चली, और उससे पूर्व स्नान इत्यादि किया। तो स्नान करके जैसे बाहर आए तो फिर वही के वही भगवान खड़े मुस्कुरा रहे थे, आके देख ली माया क्या है ये सब। कहा कि भगवान अब कृपा करके मेरे को ये वरदान दीजिए कि इस क्षेत्र में जो भी निष्ठापूर्वक यहाँ की मर्यादा का पालन करते हुए, नीति धर्म का पालन करते हुए निवास करे, उसको आपकी माया नहीं व्यापे।
अहमता और ममता रूपी में और मोर तोरते माया जय बस की ने जीव निकाया। ये अहमता ममता रूपी माया जो है ना व्यापे, जिसके कारण ये जीव भवकूप में फंसता है। भगवान ने कहा ए मस्तु, तो ये माया मुक्तिपुरम है। यहाँ जो निवास करते हैं तो उनको माया से निवृत्ति होती है। और फिर और भी विशेष, यहाँ गंगा चंद्राकार है और बिंदु स्थान पे ये आश्रम है। तो जहाँ हम सब बैठे हुए हैं, इसकी तो महिमा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बस हो गया, वो तो कागज ही भाग गया। उसने कहा कि नहीं चाहिए, ये दूसरा है हमारे पास अभी बहुत, और फिर कम। योग वशिष्ठ में काष्टमोन की कथा आती है। एक बधिक काष्टमोन से पूछता है, मृग किधर गया? वे बोले, अहंकार मेरे में नहीं है तो मैं तुम्हें कौन उत्तर दे। अहंकार ही इंद्रियों को प्रेरणा करता है। अब आँख इंद्रिय देख सकती है, उन्हें बोलने की क्षमता अहंकार नहीं है। अब इंद्रियां मृतक हो गईं, आदि आदि। ऐसा इसमें वैसे देवी भागवत में भी इसी प्रकार का एक उपाख्यान आया है। उसमें एक व्यक्ति जो है, वो लंबी कथा है, उसका सारांश कह रहे हैं। सत्य व्रत पालन करता था। वो साधारण रूप में मतलब विशेष चतुर नहीं था। आजकल की भाषा में जो चतुर हैं, ऐसे उसमें चतुराई ही नहीं थी, बिल्कुल साधा। तो झूठ बोलने के लिए बुद्धि की कुशलता चाहिए। अगर नहीं तो झूठ तुरंत खुल जाएगा, पकड़ा ही में आ जाएगा। इसलिए झूठ बोलने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, और वो व्यक्ति के पास उस प्रकार की बुद्धि नहीं थी। तो वो सत्यवादी था, वो सत्य बोलता था। तो उसके सामने से एक शिकार, मतलब जंगली सुअर, उसको एक शिकारी ने बाण से घायल किया था, और वो शिकार जो है उसका झाड़ी में जाके छिप गया था। तो वो शिकारी आया और कहा कि हमारा शिकार यहाँ से सामने से आपके निकला है, वो कहाँ गया है? अब उसने सोचा कि मैं अगर इसको नहीं बताता हूँ, भटका देता हूँ, इधर उधर की बात करता हूँ, तो असत्य भाषण हो जाएगा, और सत्य बता देता हूँ तो ये उसको पकड़ के उसकी हिंसा करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सरस्वती का बीजाक्षर उच्चारित हुआ और ऐंग, तो उसके प्रभाव से उनको बुद्धि की प्राप्ति हुई। वो देवी भागवत की कथा है ना, तो सरस्वती की कृपा से। फिर उसमें उसने एक श्लोक में यही कहा कि देखो, जिन नेत्रों ने देखा है उनको बोलने की क्षमता नहीं है, अर्थात बागेंद्री उनके पास नहीं है। और जो बोलने वाली इंद्री बागेंद्री है, जीव जो है, उसके नेत्र नहीं है, तो हम तुमको क्या बताएं। वो निराश होकर चला गया और वो प्राणी बच गया। तो यहाँ ये जो लिखा गया है, इसमें केवल इतना ही समझ लेना चाहिए कि इंद्रियां सब जड़ हैं। उनके विषय में अभी थोड़ी देर पहले ही कहा गया कि इंद्रियों की चेतना जो है देवताओं से होती है, देवता की चेतना जीवात्मा से होती है, और जीवात्मा जो है परमात्मा से चेतन होता है। सकल एक ते एक सचेता, एक से एक चेतन होते चले जाते हैं। तो इंद्रियां वास्तविक में जड़ हैं, और ये अहंकार जो है ये चित्त की वृत्ति है। अहंकार जो है चित्त की वृत्ति है, जिसके साथ जुड़ जाती है। मैंने देखा, अब मन में विचार आया कि चलो गंगा दर्शन कर आते हैं, भरत जी का दर्शन कर आते हैं, या कहीं जाते हैं।
विचार आने पे बुद्धि ने निर्णय दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा काम है, चलो। अब वहाँ पहुँचे, नेत्र ने देखा, चलने में पैर इत्यादि सहायक बने, और सब कार्य जब संपादित हो गया तो मैंने देखा, मैंने दर्शन कर लिया। अब ये मैं कहाँ से आया? इन महाशय ने कोई काम नहीं किया और पंचों के द्वारा कार्य संपादित हुआ, और ये कहने लग गए कि मैंने किया, मैंने किया। तो ये अहंकार जो है ऐसा ही है, दूसरे कार्य करते हैं सब मिलके, और ये महाशय आके कहते हैं कि हमने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है। और ये अहंकार ही जो है परमात्मा और जीव के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। साहिब मिल गए तिल ओले, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर साहब का जो भजन है उसमें कहा गया है साहिब मिल गए तिल ओले, मतलब तिल की ओट में साहिब छिपे हुए हैं। परमात्मा जो है तिल की ओट में, अहंकार रूपी तिल है तो बहुत छोटा सा ही है, परंतु इसकी ओट में परमात्मा छिपे हुए हैं। इतना होता क्या है कि बादल छोटा सा है परंतु वो हमारे नेत्र को ढक लेता है, तो उससे क्या होता है, बड़ा सूर्य जो है हमको नहीं दिखाई देता। हमारे नेत्र के सामने बादल आ जाता है, हमारे नेत्र को बादल ढक लेता है, बादल छोटा सा है, परंतु एक बहुत बड़ा जो पिंड सूर्य है उसको नहीं देख पाते हम। इसी प्रकार से हमारे अंदर, क्योंकि परमात्मा का दर्शन अगर अंतःकरण में नहीं हुआ तो बाहर जो परमात्मा को हम देखेंगे तो भी सही रूप में नहीं देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती, भगवताकार वृत्ति नहीं होती, ईश्वराकार वृत्ति नहीं होती, तब तक बाहर हमारे सामने परमात्मा खड़े हों तो भी परमात्मा परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। तो ये अहंकार जो है परमात्मा और जीव के बीच में एक पर्दा बन रहा है, और ये पर्दा हटा, केवल अहंकार गलित हो, परमात्मा साहिब मिल गए, मिल जाएंगे। परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा हमारे इतने निकट हैं, इतने निकट हैं कि उतना निकट कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो बस इस बात को इसमें समझ लेना चाहिए। ओंकारेश्वर में अवधूत संत के दर्शन हुए थे। उनकी सेवा में एक भगत रहता है, डोल डाल लघु शंका आदि सफाई करता रहता है। वे शांत बैठे रहते हैं, केवल पलकें चलती हैं। भगत जबरदस्ती प्रसाद खिलाता रहता है, तो क्या उनमें अहंकार चित्त मन नष्ट हो गया है? ये कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस विषय में वो तो उनकी स्थिति देख के, ये जो अहंकार नष्ट हो गया है वो या तो कोई बहुत ऊंची कक्षा का ज्ञानी महापुरुष या परम वैराग्यवान देखेगा, तब समझ पाएगा कि वास्तविकता क्या है। साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं संवेद है, पर संवेद नहीं है, दूसरे के द्वारा नहीं जाना जाता। ठीक है कि उनके चेहरे पे एक तेज होता है, अलौकिकता होती है, वो सब बातें ठीक हैं अपने आप में, परंतु दूसरे उसको जल्दी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। तब जो भी हैं अवधूत कैसे हैं, क्या हैं, तो अहंकार चित्त मन नष्ट हो गया है, वो कुछ कहना कठिन है। इनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। अहंकार कहो, चित्त कहो, मन कहो,
मनन करने से, संकल्प विकल्प उठने से उसको नाम मन है। चित्त में संचित होता है, इकट्ठा होता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं हूँ, इस प्रकार का भाव अहंकार है। तो ये जितनी भी वृत्तियां शांत होती हैं, अंतःकरण चतुष्टय जो है, अंतःकरण तो ऐसा ही रहता है। हम सब अंतःकरण शुद्धि की बात करते हैं, हम सब नष्ट होने की बात नहीं करते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये सब अपने स्वरूप में आ जाएं। अर्थात जैसे दूध में गंगा जल मिलाए तो दूध शुद्ध नहीं है। गंगा जल अपने आप में बहुत शुद्ध है और दूध भी अच्छा है, पृथ्वी का अमृत है, परंतु उस दूध में गंगा जल मिला देने से दूध जो है शुद्ध नहीं रहा। फिर इसी प्रकार से हमारे चित्त में सब वृत्तियां शांत हो जाएं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि केवल ब्रह्माकार वृत्ति रह जाती है। ये नेति नेति वाले जो व्यवस्था है, न इति न इति, इतना ही नहीं, इसकी इति नहीं है। तो वो रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक बच्ची का विवाह होने वाला था, तो उसका पति उसके मित्र मंडली के साथ वहाँ आया हुआ था। तो सखियों ने उस बच्ची से पूछा, उसकी जो सखी सहेली थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा पति कौन सा है? अब वो बेचारी कैसे बताए, संकोच के कारण। आजकल की होती तो हाथ पकड़ के ले आती, परंतु अब वो संकोच के कारण। तो एक ने कहा कि यह तुम्हारा पति है? ये नहीं, नेति, ये नहीं, ये ऐसे सबकी तरफ इशारे से वो नेति नेति कहती गई, और जब पति की तरफ उंगली की ना तो वो मौन हो गई। तो समझ गई कि यही इसका पति है। इसी प्रकार से ये चित्त की जितनी वृत्तियां हैं वो सब वृत्तियां शांत हो जाएं, महामौन, तब जाके ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है, क्योंकि उसका कहीं अभाव नहीं है। ब्रह्म का कभी अभाव नहीं हो सकता। हम मतलब आकाश जो ये दिखाई देने वाला स्पेस, आकाश जो भी है, इसको भी हम हटा दें तो चिदाकाश हो जाएगा, और चिदाकाश में शिव का वास है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, जो चिन्मय आकाश है, जो चेतन आकाश है, उसमें वो परमात्मा का निवास है। तो वो परमात्मा जो है ये चित्त खाली होने पे, ब्रह्माकार वृत्ति होने पे, अंतःकरण शुद्धि का मतलब ही ये होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार। फिर उसके लिए कुछ करना ही नहीं होता, वो तो अपने आप, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। सत्य का कहीं अभाव नहीं है, परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। परमात्मा को पाना नहीं है, हमारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसको निकाल देना है, और वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो अहंकार, मन कहाँ गया, कैसे गया, प्रश्न करने में गलतियां हो तो क्षमा करें। अहंकार तो समझ जाने से, अब कहा जाता है, एक व्यक्ति एक दीपक जला के मंदिर में ले जा रहा था, बालक था। तो एक फिलोसफर, एक दार्शनिक, बहुत दर्शनों का अध्ययन किया था, अनेक अनेक दर्शन, अनेक प्रकार की फिलॉसफी पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसने कहा, ए बालक,
इधर आओ। उससे पूछा, ये हाथ में क्या है? दीपक है। इसका क्या करोगे? मंदिर में ले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो ज्योत जल रही है, ये कहाँ से आई? ज्योत कहाँ से आई? उस बालक ने मुंह से फूंक मारी और वो ज्योत बुझ गई। उस बालक ने कहा, महाशय पहले आप ये बताओ, ये ज्योत कहाँ गई, फिर मैं बताता हूं कि कहां से आई। तो कहने का मतलब ये है, अहंकार है ही नहीं। जो आभास है, बर्फ में धवलता सफेदपन दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से आया और बर्फ गल गई तो कहाँ चला गया? आभास है। मृग मरीचिका में सूर्य की किरणों के द्वारा रेगिस्तान में जल की प्रतीति होती है, आभास। ये सब आभास मिथ्या हैं। अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए इसका कहाँ गया, कैसे गया, ये सब प्रश्न नहीं है। खरगोश के सिर पे सींग थे ही नहीं। कल्पना कर ली किसी ने कि खरगोश के सींग हैं। अब बताओ कहाँ से आए, कहाँ गए? होते ही नहीं है उसके सींग होते। कोमा की बीमारी में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें नली से भोजन आदि देते रहते हैं। उसमें मनुष्य देखता तो है, लेकिन याददाश्त नहीं रहती है। ऐसा है। वो मूर्छा जो है, कोमा, वो भी एक रुग्ण अवस्था है, रोग है। चित्त में जो भी मन में, चित्त में जो पहले से भरा हुआ है, उसी के अनुसार हमको दिखाई दे जाता है। हमारे मन में भरा हुआ है, ये एक कागज है, इस पे लिखा हुए अक्षर हैं, तो हमारे सब दिमाग में ये सब पहले से भरा हुआ है कि ये लिखा हुआ है। ये जैसा जैसा हमारे दिमाग में भर दिया गया है, वैसा वैसा हम पढ़ लेते हैं। ये सब हमको एक दिन सिखाए गए होंगे ना, ये ऐसा अक्षर है, ये है, ये है, ये है। हमारे दिल दिमाग में भर दिया गया, वही हमको दिखने लगता है। वही वृत्तियाँ उसको पकड़ लेती हैं जाके। ये तो मूर्छा जो है, उस चित्तवृत्ति जो पकड़ने का काम करती है, वो काम करना बंद कर दी है। परंतु वो रुग्ण अवस्था है, वो उसकी चेतन अवस्था नहीं है। अगर एक व्यक्ति जन्म से गूंगा है तो वो मौन किस बात का मौन है? मौनम आत्मनिग्रह, वाणी पे अंकुश लगाने के लिए ये मौन व्रत लिया जाता है। अब वो जन्म से गूंगा ही है तो उसको क्या मतलब? तो इस प्रकार से मूर्छा एक रोग है, रुग्ण अवस्था है। और वृत्तियों का शांत होना साधना की एक ऊंची कक्षा है, ऊंची कक्षा है। जानते हुए भी कुछ नहीं जानना, इस प्रकार से यह है। अभी थोड़ा सा एक रामचरितमानस का भी भरत जी का चरित्र ही चल रहा है, और भरत जी यहाँ के